अपने पति विनय के जाने के बाद शोभा बार बार कभी समय देखती, कभी हिसाब लगाती कि कौन सा काम करेगी तो समय अच्छी तरह बीत जाएगा। आज लाइफ में पहली बार वह रात को अकेली घर में रहने वाली थी। कभी ससुराल के लोग, फिर बच्चे रिनी और मयंक, कभी अकेले रहने की नौबत ही नहीं आई थी। विनय के टूरिंग जॉब का पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया था, पता ही नहीं चला कि कब कितने टूर हो जाते, अकेलापन कभी लगा ही नहीं था। पर अब बच्चों के विदेश में बसने के बाद यह पहला टूर था। इतने दिन से लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो पूरा दिन ही व्यस्त बीतता रहा। पर अब दिल्ली में अचानक एक मीटिंग में विनय को जाना ही पड़ा। उसे काफी समझा बुझाकर विनय 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए तो शोभा ने दिन में कई काम निपटा लिए। कभी अलमारी साफ करती, कभी कोई बुक उठा लेती, फिर डिनर भी जल्दी करके सोसाइटी में टहल भी आई। आजकल किसी से मिलने जुलने का टाइम तो रहा ही नहीं था। मास्क लगाए ज्यादा देर तक यूं ही टहलते रहने में उसे उलझन होने लगती तो जल्दी ही घर भी लौट आती। विनय और बच्चे व्हाट्सएप पर टच में थे। रोजाना की तरह उसने 11 बजे सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज मिली ग्रुप पर लिखा। सबका रिप्लाई भी आ गया। अकेले फिर डर सा लगा तो उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलती छोड़ दी और बेडरूम में जाकर सोने के लिए लेट गई। 50 वर्षीय शोभा कोमल स्वभाव की पति और बच्चों के साथ खुश रहने वाली शांत अंतर्मुखी महिला थी। दोनों बच्चों को विदेश में जॉब मिल गया था। विनय एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पर काम करते थे। वैसे तो विनय और शोभा लखनऊ के थे पर अब 20 साल से मुंबई में रह रहे थे। 20 साल पहले उनका ट्रांसफर लखनऊ से मुंबई हुआ था। शोभा कुछ देर अपनी सोचों में खोई रही, फिर उसकी आंख लगी ही थी कि डोरबेल की आवाज से वह बुरी तरह डर कर उठी। जाकर की होल से झांका, नींद भरी आंखें हैरत के जोरदार झटके से खुल गईं। समीर खड़ा था। उसने पल भर में ही दरवाजा खोल दिया। अपने पुराने अंदाज में समीर ने पूछा, मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब भी ड्रामा करना नहीं छोड़ा तुमने? शोभा खिलखिला उठी, कहा, आओ। हाँ, आ ही गया हूँ, कहते हुए समीर ने अपना बैग एक तरफ रखा और कहा, शोभा पहले मेरे हाथ सैनिटाइज करवा दो यार, फ्लाइट कैंसिल हो गई, होटल्स बंद है। तुम्हारा घर तो याद था पर फोन नंबर भूल चुका हूँ, इसलिए बिना बताए इस टाइम पहुंच गया। इतना भरोसा था कि तुम लोग मुझे पहचान तो लोगे। शोभा ने उसके हाथ सैनिटाइज करवाते हुए कहा, बकवास मत करो, अच्छा हुआ तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हुई, मतलब यहाँ से चोरी चोरी निकल जाते हो ना। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। जो दोस्त भूल जाए उन्हें पहचानना ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे वाह, आज भी तुम गुस्सा तो बड़े प्यार से ही दिखाती हो। दोनों खुलकर हंस दिए। दोनों ने एक दूसरे को इतने सालों बाद भी मेंटेन रहने पर कॉम्प्लीमेंट्स दिए। समीर ने कहा, यार कहाँ है मेरा, इतने घोड़े बेच कर सो रहा है क्या कि उसकी पत्नी रात में घर में किसी से बातें कर रही है और उसे पता ही नहीं चल रहा? आज ही दिल्ली गए हैं। 3 दिनों के लिए एक जरूरी मीटिंग थी। ओह नो, मतलब उससे नहीं मिल पाऊंगा? रुक जाना, मिलकर चले जाना। नहीं नहीं, रुक नहीं सकता, कल ही निकलना है। तुम फ्रेश हो लो, क्या पियोगे, खाना खाओगे? हाँ कुछ है। सब्जी रखी है, रोटी बना दूं? हाँ 2 रोटी और 1 कप चाय, मैं फ्रेश होकर आया। समीर वॉशरूम में चला गया। शोभा किचन में आ गई। सुबह की ही दाल सब्जी रखी थी, गर्म करके रोटी बनाई और चाय चढ़ा दी। मन अतीत में लखनऊ पहुंच गया। 20 साल पहले चारों का, समीर और उसकी पत्नी मधु और 2 बच्चे और शोभा का परिवार। बहुत बढ़िया ग्रुप था। एक ही कॉलोनी में 10 साल साथ रहे, बहुत मस्ती करते, साथ साथ घूमते, लाइफ को मिलकर एंजॉय करते। बच्चों को भी आपस में अच्छा साथ मिलता। फिर विनय का ट्रांसफर मुंबई हो गया। एक बार समीर सपरिवार आया, फिर धीरे धीरे मिलना जुलना कम होता गया। समीर भी फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो संपर्क कम होता गया। समीर फ्रेश होकर आया, थोड़ी दाल और आलू गोभी के साथ रोटी खाना शुरू किया तो बोल उठा, तुम्हारे हाथ में तो आज भी स्वाद है, तुम आज भी खूब झूठ बोल लेते हो। शोभा ने छेड़ा और फिर कहा, ये तुम लोग गायब क्यों हो गए? हम कहाँ गायब हुए, आजकल तो सोशल मीडिया है एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, पर पता चला तुम सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं हो। ऐसी भी क्या सबसे दूरी? हाँ समीर, मुझे तो बस किताबों का ही साथ भाता है और कहीं हाथ मारने की जरूरत ही नहीं होती। मेरी किताबों की दुनिया ही मुझे रुचि देती है। बस जब खाली होती हूँ किताबें उठा लेती हूँ।
टाइम का फिर पता ही नहीं लगता। और सुनाओ, हेल्थ कैसी रहती है? मधु कैसी है? बच्चे कहाँ हैं? बैंगलोर शिफ्ट होने की तैयारी है, यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने आ रहा हूँ। बच्चे वही सेट होना चाहते हैं, पर मधु अब इंडिया आना चाहती है। उसके पेरेंट्स अकेले बैंगलोर में हैं, वह उनके आसपास रहना चाहती है। जब तक प्रोजेक्ट है बंगलौर रहना ही है, फिर देखते हैं। हेल्थ तो टाइम के साथ कभी ऊपर नीचे रहती ही है, पर हाँ, तुम आज भी उतनी ही फिट लग रही हो जैसे पहले लगती थी। कहते हुए समीर ने शोभा को शरारती नजरों से देखा तो वह मुस्कुरा दी। समीर ने कहा, पर शोभा, तुम थोड़ा बहुत तो दोस्तों से जुड़ने के लिए फेसबुक पर रह सकती हो ना। हम कितने पुराने दोस्तों से फेसबुक से ही जुड़ते चले गए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, अब तो जूम पर भी दोस्तों की महफिलें जमने लगी हैं। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो भाई? शोभा ने कुछ कहा नहीं। समीर का खाना खत्म हो चुका था। शोभा प्लेट्स उठा कर ले गई और चाय भी ले आई। समीर ने पूछा, तुम नहीं पियोगी? नहीं, इस टाइम पी लूंगी तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, तुम आज भी सो जाओगी? हाँ, रात को ज्यादा अब जागा ही नहीं जाता, तुम भी आराम कर लो। कर लूंगा, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ये विनय की मीटिंग दिल्ली में ही है? हाँ, विनय के हालचाल तो मुझे मिलते रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी कभी कभी टकरा जाते हैं, हाय हेलो हो जाती है। बस वह भी काफी बिजी रहता है, पर तुमने तो सबसे बिना बात के संन्यास ले रखा है। बस मैं और मेरा पति टाइप कैसी हो गई तुम? शोभा हंस दी, पर तुम लोगों की कमी मुझे हमेशा खली। यहाँ मुंबई में तुम्हारे जैसे दोस्त कभी नहीं मिले, तुम लोगों को हमेशा याद किया मैंने। विनय काफी बिजी होते गए, टूर पर जाते रहते हैं। इस बार बहुत दिन बाद गए। तुम्हें याद है हमने कितनी मस्तियाँ की हैं? हम कितना घूमे फिरे, सच बहुत अच्छे दिन बीते तुम लोगों के साथ। और बाकी दोस्त कैसे हैं? किसके टच में हो? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। कहते कहते ही समीर ने अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाल लिया, फेसबुक खोला और अपने कॉमन फ्रेंड्स की फोटो दिखा दिखा कर सबके बारे में बताता रहा। शोभा को सबके बारे में जानकर अच्छा लगने लगा। अब रात के 2 बज रहे थे। अचानक समीर बुरी तरह चौंका, एक जगह क्लिक करता हुआ बोला, अरे ये गीता की आज वॉच पार्टी चल रही है। देखो शोभा, इसकी पार्टी लाइव देख सकते हैं। गीता याद है न तुम्हें? शोभा ने धीरे से बस हूँ ही कहा। समीर ने कहा, हाँ भाई, तुम कैसे भूल सकती हो अपने पति की इस दोस्त को जिसे देखकर ही तुम्हारा पारा हाई हो जाता था। सुना है इसने अपने पति से तलाक ले लिया था, दोनों की बनी नहीं। मुझे ये कभी पसंद आई ही नहीं। समीर, हाँ जानता हूँ, विनय पर खूब डोरे डालती थी यह। किसी भी पार्टी में इसे देखकर तुम्हारा मूड ही खराब हो जाता था और मैं और मधु तुम्हें फिर कितना चिढ़ाते थे। हाँ, यह तो अच्छा है कि पति शरीफ था मेरा, वरना हमारे झगड़े तुम दोनों को ही सुलझाने पड़ते। शोभा ने हंसते हुए कहा, फिर आगे बोली, हम भी किसकी बात लेकर बैठ गए, अब तो हमारे बच्चों की पार्टियों के दिन हैं। अजी हाँ, ये देखो, आओ देखते हैं मैडम की पार्टी में कौन कौन है। शोभा भी थोड़ा और झुककर लैपटॉप में देखने लगी। अचानक दोनों को एक करंट सा लगा। समीर के मुंह से निकला, ये विनय ही है क्या? शोभा कुछ बोली नहीं, उसने अपनी नजरें लैपटॉप पर जमा दी। ये कैसे हो सकता है? वॉच पार्टी में साफ साफ दिख रहा था कि विनय और गीता एक दूसरे के काफी करीब हैं। म्यूजिक के साथ दोनों के पैर थिरक रहे थे, हाथों में हाथ थे। शोभा जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके मुंह से इतना ही निकला, पार्टी में जाने को भी मैं बुरा नहीं कहूंगी, पर दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसे इग्नोर करूं? समीर कहते कहते शोभा का गला रुंध गया, फिर बोली, मुझे तो पता भी नहीं कि विनय उसके टच में है। शोभा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेकार में लैपटॉप खोल कर बैठ गया, बहुत शर्मिंदा हूँ। शोभा, बड़ी भूल हुई मुझसे। नहीं समीर, तुम इससे अच्छा कुछ मेरे लिए कर ही नहीं सकते थे कि मेरी आंखें खोल जाओ। विनय ने आज तक मुझे यह नहीं बताया कि ये दिल्ली जाने पर कभी किसी से मिलते हैं। मैं इतना ही जानती हूँ कि काम, फिर होटल और बस, फिर यहाँ घर पर नहीं। इसके अलावा भी विनय की लाइफ में बहुत कुछ है, मुझे जानना ही चाहिए था। शोभा ने उठते हुए कहा, समीर तुम भी अब आराम कर लो, आओ बच्चों का रूम दिखा देती हूँ। कहकर शोभा उठी तो समीर भी गंभीर सा उसके पीछे पीछे उठ गया।
शोभा अपने रूम में आकर तकिए पर गिरते ही फफक पड़ी। उसे उसके कजिन रवि ने एक बार दिल्ली से फोन कर कहा था कि उसने विनय को एक होटल में किसी लेडी के साथ देखा है। हुलिया गीता से ही मिलता जुलता बताया था, पर शोभा ने उसे यही कहा था कि ऑफिस की कोई कलीग होगी। उसने कभी किसी को अपने मन का यह दुहक नहीं बताया कि वह कई बार विनय की आशिक मिजाजी से तंग हो जाती है। सब मन में ही रखती रही। उसने इसीलिए किसी दोस्त से कभी संबंध रखे ही नहीं। सबसे कटी जीती रही। आज उसने अपनी आंखों से दोनों को जिस तरह पास देखा था, वह कोई बच्ची नहीं थी कि न समझे ये सिला मिला है उसे एक अच्छी पत्नी बनकर रहने का, सारे कर्तव्य पूरे करने का, विनय के साथ हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का। कि विनय आज भी उससे बहुत कुछ छुपा जाते हैं। उसने न कभी विनय से कोई झगड़ा किया है, न कोई शिकवा। फिर आज उसने यह सब क्या देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, इतने आंसू की उसकी हिचकियां बंध गईं। वह पेट के बल उल्टा लेटी थी। अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। आंख खोली, लेटे लेटे ही गर्दन घुमाई। समीर उसके पास बैठा था। वह उठने लगी तो समीर ने उसकी पीठ थपथपा दी। कहा, लेटी रहो शोभा, दुखी मत हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ न हो जो हमें लगा है। करवट लेकर शोभा ने कहा, समीर, मुझे मेरे भाई ने और भी कई लोगों ने इस तरह की बातें बताई हैं, पर मैंने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। पर अब बहुत हो गया। शोभा सिसकने लगी। पर्दे के पीछे से खिड़की से आती मंद मंद रोशनी में आंसुओं से भरा शोभा का चेहरा देख समीर अपनी सुध बुध अचानक खोने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर शोभा से इस समय की नजदीकी उसे कहीं और ले जाने लगी। अपनी और शोभा की दोस्ती, विश्वास, उम्र, सबकी चिंता रखी रह गई और उसने शोभा के होंठ चूम लिए। शोभा जैसे किसी और ही मानसिक यंत्रणा में जी रही थी। समीर का स्पर्श उसे अपना सा भला सा ही लगा। फिर भी उसने उठने की कोशिश की तो समीर उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे झुकता गया। सब कुछ पल भर ही लगा बदलने में, और फिर अचानक सचमुच बहुत कुछ बदल गया। शोभा का विद्रोही, घायल मन अचानक समीर का साथ देने लगा। उसके कानों में समीर ने सॉरी तो बार बार कहा, पर इस समय पति की बेवफाई से क्षुब्ध मन इन अनुचित ही सही पर कुछ पलों के अपनेपन की धारा में बहने लगा। शोभा ने अपने आप को रोकने की तमाम कोशिशें भी की, पर कुछ हट होता है ऐसे अनचाहे पलों का जिनसे इंसान चाह कर भी जीत नहीं सकता। जो कभी दोनों ने सोचा भी नहीं था वह हो गया था। थोड़ी देर बाद समीर फिर उसे एक बार चूम कर रूम से निकल गया। शोभा की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह वह देर से उठी, आंख खुली तो रात की पूरी बात याद कर एक झटके से उठ बैठी। वह बहुत देर सोई रही थी। उसने टाइम देखा, 9 बज रहे थे। इतना लेट तो वह कभी नहीं उठती। वह फौरन समीर के रूम में गई। समीर जा चुका था। उसने अपना फोन चेक किया। फैमिली के ग्रुप पर कई मैसेज थे। फिर समीर के मैसेज थे। लिखा था, जो भी हो गया शोभा, सॉरी, पर अब तुम हमेशा मेरे टच में रहना। हम आगे भी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मेरी कोई भी जरूरत हो मुझे कहना। तुम्हें उठाया नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत थी। मेरी फ्लाइट टाइम पर है। बात जरूर करते रहना। विनय से क्या बात करनी है अच्छी तरह सोच लेना। फ्रेश होकर शोभा ने चाय बनाई। ग्रुप पर बस गुड मॉर्निंग का मैसेज डालकर इतना ही लिख दिया कि ठीक हूँ, आज लेट सोकर उठी। विनय का फौरन मैसेज आया, अरे वाह, मेरे बिना इतनी बढ़िया नींद आई तुम्हें। शोभा ने और कोई जवाब नहीं दिया। वह समीर के बारे में सोचने लगी। क्या हो गया था उसे रात, क्यों नहीं रोका समीर को। यह क्या कर बैठी, समीर क्या सोचता होगा। अब आगे क्या करना चाहिए। क्या विनय से बात करे, नहीं, वह बेशर्मी पर उतर आया तो। अभी तो बच्चे अपना एक आदर्श परिवार मानते हैं, उनका यह भ्रम तोड़ दें। क्या चुप रहे, वैसे ही जैसे हजारों महिलाएं चुप रह जाती हैं। क्या करे। और जो समीर के साथ हुआ उसका गिल्ट रखे मन में। नहीं, दिल नहीं कर रहा इसे अपराध बोध मानने के लिए। हाँ, जी ली वह भी कुछ पल किसी के साथ। ठीक नहीं भी है तो भी जी ली। किसी से कुछ नहीं कहेगी, न विनय से न बच्चों से। पर क्या यह बात ऐसे ही जाने दे कि विनय उससे झूठ बोलते रहे हैं। हाँ, फिलहाल कुछ नहीं कहेगी। अभी उसने भी समीर के साथ एक रात बिताई है, शायद अभी वह कुछ नहीं कह पाएगी। उसे भी अभिनय करना होगा विनय की तरह कि वह उनसे कुछ नहीं छुपाती। उसने चाय की घूंट ली। चाय ठंडी हो चुकी थी। वह चाय गर्म करने किचन की तरफ बढ़ी तो अब मन काफी हल्का हो चुका था।
अचानक उसे ख्याल आया कि एक वॉच पार्टी सबकी लाइफ में ऐसा तूफान मचा कर गई है कि कोई भी किसी से कुछ कह नहीं पाएगा। पहली बार ही वॉच पार्टी देखी थी और वह भी ऐसी जो भुलाए न भूलेगी।